तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं इसका एहसान मानता हूं। और अब जब मैं जिंदा हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ झनक मेरे साथ रहे। अगर मैं ये भी चाहता कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे पास रहो, फिर भी तुम नहीं रहती, तुम चली जाती, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं रुकी है। तुमने हमेशा मेरे और काम के बीच काम को चुना है। और अब अर्शी सुनते ही रह जाती है अनी की दिल से कही गई बातों को। जो सच है वो सामने है सबके। इसलिए देखो ना, आज भी तुम दुबई जा रही हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसी लड़की मेरी बीवी है। क्या मतलब? हाँ, हुआ क्या है तुम्हें अनी? अच्छे भले तो खड़े हो मेरे सामने। Look at me, look at me। असल बात तो ये है कि तुमने मुझे अपनी बीवी कभी माना ही नहीं। तुमने हमेशा किसी और को अपनी बीवी माना है। अर्शी, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद को समझा ही नहीं पाया, और तुम भी खुद को सुधार ही नहीं पाई। तुम्हें पता है सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। और अब जब अपनी माँ सृष्टि के ऊपर आरोप लगे हैं तो सहन कैसे होगा अर्शी को। उसकी आंखों में अनी के प्रति नफरत साफ झलक रही है। लाइफ में कभी तुमने अपना दिमाग यूज नहीं किया, और मेरी भी एडवाइस नहीं ली। और क्या थी तुम्हारी एडवाइस? कि मैं इसको झलक को एक्सेप्ट कर लूं? सर जी आप संभालिए खुद को। आपकी इतनी तबीयत खराब है और तबीयत खराब हो चुकी है, आप यहाँ क्यों आए हैं? सर प्लीज आप अंदर चलिए, आप इतनी देर यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, ये आपके बेटे हैं ना, तो इनकी जो रेस्टलेसनेस यहाँ दिख रही है, सारे चैनल्स खोल के यहाँ खड़े हो गए हैं, वो ठीक नहीं है। इनकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। जब तक ये ठीक नहीं होते, इनको जिनकी भी हेल्थ असिस्टेंस चाहिए प्लीज लेने दीजिए। पर क्या अब भी अर्शी को डॉक्टर की बातों पर यकीन है भी या नहीं? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम इन्हें फिर से स्टेबल कर पाए। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कोऑपरेट करिए हमारे साथ। पर अब क्या अब भी अर्शी और चोट नहीं पहुंचाएगी अनी को? क्योंकि उसे अब जो अनी बोल रहा है वो मंजूर नहीं है। पर अब देखिए सर जी, ठीक हो जाएंगे ना, उसके बाद खुद चली जाऊंगी यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और अभी भी मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि सर जी बहुत बीमार हैं, इनका ख्याल रखना है मुझे, वरना मेरे पास भी बहुत काम है। जिस एड शूट के यहाँ पर आई हूँ ना, वो प्रोडक्शन बहुत सफर कर रहा है मेरी वजह से, और आदित्य का भी इतना नुकसान हो रहा है। अलग से मेरे लिए बोलना जरूरी नहीं है जनक, और तुम खुश नहीं हो ना, तुम परेशानी में हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और अब कहीं ना कहीं आदित्य और जनक का भी रिश्ता कैसा है सामने है। एक इज्जत भरी दोस्ती का रिश्ता है। जैसा सब सोच रहे थे वैसा तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम अनिरुद्ध को ठीक नहीं कर पाई ना, तो ये जितने भी लोग तुम्हारे रास्ते में आए ना, इन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम्हारी माफी चाहिए किसको? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सब आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं? हम बार बार बोल चुके हैं, हमारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। और आपको अब तक समझ में नहीं आया कि आपकी बात मेरे लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है?
आप कितनी बार मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल चुकी हैं, लेकिन मैं यहाँ से गया नहीं ना। मैं यहाँ पर झनक के लिए खड़ा हूँ। अगर मैं नहीं होता ना तो झनक को पता नहीं आप लोग कितना परेशान कर चुके होते। और वैसे अब भी कोई कमी नहीं रखी आपने इसे परेशान करने में। और अब आदित्य का जवाब सुनते हैं सब और गुस्सा भी आ रहा है। पर अब क्या बोले ये लोग जिनके जहन में रिश्तों की तो कोई मर्यादा नहीं। पर अब क्या बोले ये लोग जिनके जहन में रिश्तों की अहमियत ही नहीं, मर्यादा कम और ईर्ष्या ज्यादा है। बस अहम कोई है उनके लिए तो वो खुद हैं अपने लिए। बने रहिए आगे की आने वाली अपडेट्स में देखने के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज भूलिएगा नहीं।